की कमान अब आतिशी संभालने जा रही हैं। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। प्रशांत, जिस तरह से दिल्ली की सीएम अब आतिशी बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक और रिएक्शन देखिए, लगातार आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिएक्शन का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। आतिशी के सीएम बनने पर स्वाति मालीवाल ने कहा है कि आज का दिन बेहद दुखद है, भगवान दिल्ली की रक्षा करे। स्वाति मालीवाल ने कहा है, आतिशी को उन्होंने भी दिल्ली का डमी बता दिया, तो दिल्ली के लिए आज का दिन दुखद है। स्वाति मालीवाल उन्होंने कहा कि भगवान दिल्ली की रक्षा करें। आतिशी को दिल्ली का डमी बताया है स्वाति मालीवाल ने। और ये देखिए, लगातार रिएक्शंस और ट्वीट भी आ रहे हैं और स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद का दिन है। प्रशांत हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, देखिए, आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, शपथ होना है, इंतजार किया जा रहा है शाम को क्या कुछ होगा, लेकिन उससे पहले अब सियासी गलियारों में ये खबरें चल रही हैं कि आतिशी तो एक कठपुतली मुख्यमंत्री है, यानी कि आगे आतिशी का चेहरा, पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अभी तक हैं वो संभालेंगे दिल्ली को। अच्छी बात है कि वो महिला है और हम महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को बिल्कुल, देखिए, बीजेपी हो या स्वाति मालीवाल हो, लगातार वो कटाक्ष जो है वो कर रही हैं और जाहिर तौर पे कुछ लीडर्स हैं, उनसे हम बात भी अभी करेंगे और उनके रिएक्शंस क्या हैं इस पूरे मुद्दे पे सुनाएंगे। लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि आतिशी जो है वो सीएम बनने वाली हैं और शाम को 4:30 बजे जाके पहले अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद से जो आतिशी हैं वो अपना समर्थन पत्र देंगी। उसके बाद से ही ये सारी बातें जो है आना शुरू हो चुकी हैं और चूंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई थी वो सबको याद है, पूरी दिल्ली भी जानती है और स्वाति का अगेंस्ट बोलना भी बनता भी है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो मामला आपको पता भी है कि कोर्ट तक जा चुका है। तो अब ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप है वो चलेगा। और मदन जी हमारे साथ हैं। सर, आप लाइव जुड़े हैं। सर, लाइव आप जुड़े हैं और जाहिर तौर पे हम रिएक्शन लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वाति मालीवाल ने जो बोला है उसका मायने क्या है, मकसद क्या है। और सर, स्वाति मालीवाल ने ये बोला है कि वो डमी कैंडिडेट बनाया है आप लोगों ने आतिशी को। लोग तो क्या क्या कहेंगे, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप देखो तो महिला होते हुए वो 14 मंत्रालय चला रही थी, तब उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। मुख्यमंत्री तो तब भी बिना विभाग के थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि उंगली उठाने की जरूरत पड़े। ये केवल और केवल दुखी मन से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए ये कह पा रहे हैं। वो बहुत कॉम्पिटेंट है, 14 मंत्रालय पहले भी चला रही थी और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा सोच समझ के फैसला लिया है और सारे विधायक उससे सहमत हैं। एक बात बीजेपी कह रही है कि आप विधानसभा भंग क्यों नहीं कर देते अगर आप चाहते हैं चुनाव? क्यों कर दे, क्यों करे, पूछो क्यों करे। वो कह आप लोग मांग कर रहे हैं कि अरे भाई, वो क्यों ना करते हैं अपनी विधानसभाएं जहां जहां है उनकी। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ हो जाए। मैंडेट है लोगों का, हम क्यों विधानसभा भंग करें। मैंडेट है और लोगों ने मैंडेट दिया, हम उसका आदर करते हैं। इसीलिए हमने आतिशी जी को मुख्यमंत्री जी ने नाम प्रपोज करके मुख्यमंत्री बनाया है। चले, मदन लाल जी जो वरिष्ठ नेता है के, इन्होंने कहा है कि मैंडेट है, इस वजह से हम रिजाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उसके जवाब भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति जो है वो 4:30 बजे बहुत साफ तौर पे और दिखेगी जब एलजी के पास जाके अरविंद केजरीवाल अपना रिजाइन करेंगे और उसके बाद से समर्थन पत्र आतिशी मार्लेना की तरफ से दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाएगा और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे, रिजाइन का वो लेटर देंगे और उसके बाद से आतिशी मार्लेना जो है वो समर्थन पत्र देंगी और उसके बाद से तय होगा कि वो शपथ ग्रहण कब करेंगी, कब वो जनता के बीच में एक सीएम के तौर पे आएंगी। और इसके अलावा क्या कोई मंत्रिमंडल में भी अदल बदल हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, ये सारी जो बातें हैं। दो मंत्री पद खाली है इस वक्त प्रशांत, और ऐसे में अब नजरें उन लोगों पर भी, उन आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी जो आतिशी के बाद आते हैं, तो क्या यहां पर उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, गोपाल राय हो सकते हैं, जो कि अभी तक सीएम की रेस में चल रहे थे, लेकिन अब मंत्रिमंडल की रेस में भी इनका नाम कहीं ना कहीं देखा जाएगा। प्रशांत,
देखिए, ये दोनों मंत्री हैं ऑलरेडी, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंत्रालय में भी देखा जाता है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है। अब जाहिर तौर पे आतिशी के पास शिक्षा मंत्रालय के साथ जल मंत्रालय था। ये दो प्रमुख मंत्रालय थे। दिल्ली में पानी की समस्या होती थी तो आपको याद है आतिशी जगह जगह जाती थी, हरियाणा पे विलंब भी करती थी, और एजुकेशन को लेके हमेशा से शिक्षा मंत्रालय उनके पास रहा है, और नया एजुकेशन जो मॉडल लाने का श्रेय दिया जाता है वो आतिशी को ही दिया जाता है। तो अब देखना यह है कि सीएम रहते हुए ये दोनों मंत्रालय वो अपने पास रखेंगी, या अरविंद केजरीवाल की तरह अगर किसी मंत्रालय को अपने पास रखे हुए सब पे नजर रखेंगी, तो ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये तय है कि दो अहम मंत्रालय उनके पास ये था, और इसके अलावा भी 3 और मंत्रालय थे। तो अब देखना ये है कि मंत्रालयों का हाँ, ठीक है प्रशांत, आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन सहयोगी शालिनी झा ने सोमनाथ भारती से भी बात की है इस पूरे मामले को लेकर कि नई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मिल चुकी हैं। अब उनका क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। सर एक सवाल, आज सर्वसम्मति से आप लोगों ने आतिशी का नाम जो है सामने किया, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस पर कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का जो उन्होंने उस दिन कहा, उसके ऊपर आप समझ लें कि आज एक अगला चरण है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो रखी है बात दिल्ली की जनता के आगे कि मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना, ये कोई माई का लाल ही कह सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी राज्य में इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिला आपको कभी भी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो फैसला करें, पीएसी जो फैसला करे, आज विधायक दल ने सबने माना, एक ही मत से माना, और बड़ा अच्छा रहा। अच्छे माहौल में सकारात्मक तरीके से फैसला लिया गया, बहुत अच्छा है। सर एक सवाल, बीजेपी पपेट सीएम कह रही है, मुझे बताएं, बीजेपी के अंदर वो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को खड़ा कर दें, बीजेपी अपने सारे मुख्यमंत्रियों को खड़ा कर दे और आतिशी जी के सामने खड़ा कर दे, फिर बताएं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता सोमनाथ भारती। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना, आतिशी को सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुना गया।